आदाब, सलाम, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अपना इजराइल भाई। अभी झमाझम बारिश हो रही है। काफ़ी दिनों बाद बारिश दस्तक दिया है इधर, और 1-2 दिन से लगभग लगातार वर्षा हो रही है। और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी साथी भाई हैं जो इजराइल भाई को जानने पहचानने वाले हैं, जो बाहर में है, रोजी रोज़गार में लगे हुए हैं, कारोबार में हैं, उन सबको अल्लाह ताला कारोबार में तरक्की अता फरमाए और अमन सुकून से रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं इस वक्त वीडियो लाइव कर रहा हूँ। इसका मकसद है, एक उद्देश्य से मैं काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी साथी भाई जान रहे हैं कि अभी 2025 विधानसभा की चुनाव की तैयारी चल रही है, और इसी को लेकर के मैं देख रहा हूँ कि हमारे 25 परिहार विधानसभा की मुस्लिम कौम की अपने आप को लीडर समझने वाले और रहनुमा समझने वाले कुछ व्यक्ति के द्वारा खुद से अपने आप से ही मुस्लिम कौम को बदनाम किया जा रहा है। जैसे कि इससे पूर्व विधानसभा का जो चुनाव हुआ, उसमें लगभग 25 परिहार विधानसभा से लगभग 40,000 के लगभग मुस्लिम मतदाता ने, हमारे बिरादरी के लोगों ने आरजेडी के पक्ष में वोट किया है। और इतने भारी संख्या में वोट करने के बावजूद, मतदान करने के बावजूद भी जो मुस्लिम लीडर है, कुछ मुस्लिम लीडरान हैं परिहार प्रखंड में, वह खुद अपनी ज़ुबान से मुस्लिम कौम को बदनाम कर रहा है कि मुसलमानों ने ही आरजेडी को चुनाव हराया है यहाँ से। तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ, यह सवाल कर रहा हूँ, क्या सिर्फ आप कुछ लोगों ने ही किसी पार्टी को चुनाव जिताने या हराने का जिम्मा ले रखा है या ठेका ले रखा है? आप सर्टिफिकेट अपने जेब में लेके चल रहे हैं कि क्या मैं किसी को जीत का थप्पा मार के दे दूं और यह चुनाव जीत जाए? यह आपका सोच और मानसिकता में जो गुलामी का कीड़ा भरा हुआ है, उसको निकाल कर बाहर फेंकिए और इस गुलामी की जंजीर से बाहर निकालिए। 40,000 वोट देने के बाद भी जो अपने आप को समझता है कि मेरा यह आरजेडी पार्टी है, निजी है, उस व्यक्ति ने खुद से इसको निगलेक्ट करके और लगातार 15 वर्षों से यहाँ बीजेपी को चुनाव जिता रहा है। तो किसी में यह हिम्मत नहीं है कहने की, यह औकात नहीं है कि ये लोग खुद जिसका पार्टी है वो चुनाव हरा रहा है, हम लोग इसको नाहक में इतना वोट दे करके और हम लोग डिफीट खा रहे हैं, और हम लोग के जो भी समस्या है सारा समस्या रुका पड़ा है, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। और जो आरजेडी की आला कमान है वो खुद से ही ऐसे व्यक्ति को यहाँ से टिकट दे करके भेजता है कि जाओ तुम चुनाव हार करके आ जाना। न उसका कहीं कोई आता पता है, न कभी समाज में कभी ज़मीनी स्तर पे काम किया और टिकट दे दिया। लगातार 15 वर्षों से चुनाव यहाँ डिफीट खा रहा है, और वह ज़मीनी हकीकत को भांपते हुए भी डिफीट खाने के लिए ऐसे प्रतिनिधि को भेजता है यहाँ कि जा कर के चुनाव हार के आ जाए। तो क्या मुसलमान ही ठेका लेके बैठा है कि उसको चुनाव जिता दे? यहाँ आप अपने गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलिए। आप एक मुखिया को, अपने भाई को जिता नहीं पा रहे हैं और एमपी और विधायक की ठेका लेकर के बैठ गए हैं। इसलिए आप यह भेदभाव जात पात से ऊपर उठ कर के एक ईमानदार लीडर की चुनाव करिए, जो आपके दुख सुख में काम आ सके।
और वह ईमानदार लीडर 25 परिहार विधानसभा के लिए सिर्फ व सिर्फ वाल्मीकि यादव ही है, जो 12 बजे रात को भी इजराइल भाई को हर महीने 2, 4, 10 लोग कॉल करते हैं कि इजराइल भाई पटना में मेरा मरीज फंसा हुआ है, आप पैरवी कराइए। तो मैं 12 बजे रात को भी कॉल करता हूं तो वहाँ वाल्मीकि यादव खड़ा होता है और अपने कंधे पर उस मरीज को उठाकर बेड पर ले जाता है। जब आने की समस्या होती है तो अपने पैकेट से 2-4 हज़ार रुपये लगा करके उसको घर तक भेजती है। आप भेदभाव से ऊपर निकल करके ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करिए जो ईमानदार हो, शिक्षित हो, लगनशील हो और वह 25 परिहार का कल्याण कर सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि यादव जी ही है जो आरजेडी को जीत दिलाने में सक्षम है। वरना जो भी इतने आगे पीछे लोग लगे हुए हैं वह सिर्फ टिकट के लिए भगम भागी कर रहे हैं। वो चुनाव जीतने के लिए नहीं है, वो टिकट लेकर के आएगा और यहाँ आ कर के फिर से आरजेडी को चुनाव हरा करके बस चल देगी। या हो न हो उसको टिकट न मिले तो उसके बाद वो किसी अदर पार्टी की झंडा लेकर कूदने लगेगी मैदान में, उसके विपक्ष में। और आप लोग बात करते हैं अनवार साहब की लड़के की, जो कोई आपका मुस्लिम 1-2 लीडर बच गया उसके भी हौसले को आप लोग पस्त कर रहे हो। यह लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। आप भी अपना हौसला जगाइए कि मैं अपना अधिकार लूं और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ूं और मांग करूं। किसी का झंडा और थैला ढोने का काम छोड़ दीजिए। यह सीख आप इजराइल भाई से प्रेरणा लीजिए। लगातार 25 बरस से 4 चुनाव हम पंचायत का लड़े, 2 जिला परिषद लड़े और 2 मुखिया का चुनाव लड़े हैं और सारे चुनाव में कुछ ही वोट से हम डिफीट किए और डिफीट करने के बाद भी हम फील्ड छोड़ के, मैदान छोड़ के कहीं भागे नहीं हैं। और आपका इजराइल भाई कहीं भी 1 पैसे की दलाली या किसी को मानहानि करने का काम नहीं किया। अगर किसी का कोई 1 रुपया ठगा हो तो मैं उनको कहता हूँ कि कमेंट में आप बताएं, आपका पैसा सूद ब्याज के साथ में रिफंड करूँगा। आप प्रेरणा इजराइल भाई से लीजिए। हम जहाँ चुनाव लड़ते हैं करोड़पति नहीं अरबपति मेरे साथ है, लेकिन इजराइल भाई आपका ईमान का सौदा नहीं किया है और अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, अपने ईमान की लड़ाई लड़ रहा है। और यह जो चुनाव अभी बीता था उसमें 1800 वोट मुखिया में मुझे दिया और उस 1800 में 600 वोट हमारे हिंदू भाई ने दिया है इजराइल भाई को। इसलिए हम कहते हैं और आने वाले चुनाव में वही हिंदू भाई हमको 600 से 1500 वोट दे करके मुखिया बनाने का काम करेगा। इसलिए जात पात से ऊपर निकल करके मिजाज में एक बेहतर इंसान को लीडर बनाने की सोच पालिए। ईमानदार लीडर चुनिएगा तो 25 परिहार का विकास होगा। मिलजुल कर करिएगा सपोर्ट तो इतिहास बनेगा। अभी आने वाले 2025 में वाल्मीकि यादव को 25 परिहार का नेता बनाकर भेजिए। आप लोगों का 1-1 वोट का हिसाब होगा। आदाब, सलाम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना इजराइल भाई।